तो गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एग्जाम का तैयारी आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में मैं आप लोगों को क्लास 10th के काव्य खंड का, ठीक है, पहला चैप्टर जो कि गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है, राम नाम बिनु बिरथि जगी जन्मा, और दूसरा पद है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको राम नाम बिनु बिरथि जगी जन्मा का व्याख्या करके बता दिया। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग दूसरा पद, गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया दूसरा पद का आज हम लोग व्याख्या करेंगे, जो कि है जो नर दुख में दुख नहीं माने। ठीक है, अर्थात बच्चों, जो व्यक्ति, जो पुरुष दुख में रहने के बाद भी दुख को नहीं मानता है, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे कि गुरु नानक जी उस पुरुष के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में क्या बताते हैं कि जो पुरुष दुख में रहने के बाद भी दुख को नहीं मानता है। अर्थात बच्चों, जो सुख हो या दुख हो हमेशा एक समान रहता है, तो उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। वही व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रभु की भक्ति कर पाते हैं। इसके बारे में गुरु नानक जी का क्या विचार है, चलिए मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलता हूं। और हाँ बच्चों, आपको इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आपको दोबारा वीडियो देखने का नौबत नहीं आएगा। ठीक है, दोहा किस तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है, मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगा और उसका अर्थ भी बताऊंगा। यदि आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखते हैं, मात्र 5 मिनट बच्चों, आपका ये 5 मिनट आपके लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम होगा बच्चों। इसलिए आप वीडियो के अंदर बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, समझाऊंगा आपको। तो बच्चों, आ गए हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे। मैं मुन्ना कुमार आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको राम नाम बिनु बिरथि जगी जन्मा का अर्थ बता दिया था, और आज के सेशन में मैं आप लोगों को इसका अगला पद, जो कि बच्चों हमारा दिया गया है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। बच्चों, इस पद के अनुसार गुरु नानक जी क्या बताना चाहते हैं, तो उस चीज़ को हम समझेंगे भी। बच्चों, ये जो आपको दोहा दिख रहा है, इस दोहा को हम लोग पढ़ेंगे भी, और बच्चों मैं पढ़ के भी आपको सुनाऊंगा कि किस तरीके से पढ़ते हैं। आप अगर ध्यान से सुनिएगा तो आप भी अच्छे तरीके से दोहा पढ़ने के लिए सीख जाइएगा। तो पहले मैं आपको बच्चों ये इसका अर्थ समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। इसमें कहा गया, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसका मतलब होता है बच्चों कि जो नर अर्थात जो पुरुष दुख में रहने के बाद भी दुख को नहीं मानता है। अर्थात बच्चों, जो सुख हो या दुख हो हमेशा एक समान रहता है। उस पुरुष के विषय में गुरु नानक जी क्या बताना चाहते हैं, चलिए पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो बच्चों पहले दोहा को सुन लीजिए किस तरीके से पढ़ा जाता है, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, देखिए पढ़ना कैसे है, सुनिएगा। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, कंचन माटी जाने रे भाई, कंचन माटी जाने। दूसरा दोहा बच्चों, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शौक ते रहे नियारो, नाही मान अपमान रे भाई, नाही मान अपमान। अगला दोहा है बच्चों, कहते हैं कि आशा मान सा सकल त्यागी, के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि पर से नाही, तेहि घट ब्रह्म निवास रे भाई, तेहि घट ब्रह्म निवास। अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा बच्चों, पहले समझिए। अगला है,
गुरु कृपा जेहि नर पे किन्ही, तिन यह जुगति पिछानी। नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी रे भाई, जो पानी संग पानी। चलिए बच्चों, मैं आपको अर्थ समझा देता हूँ कि इसका क्या कहने का तात्पर्य है। देखिए बच्चों, कहा जा रहा है यहाँ पे, जो नर दुख में दुख नहीं माने, अर्थात जो पुरुष दुख में रहने के बाद भी दुख को नहीं मानता है, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, कंचन माटी जाने। इसका मतलब समझिए, कहा जा रहा है कि जो पुरुष दुख में रहने के बाद भी दुख को नहीं मानता है, अर्थात वह पुरुष जो दुख में रहने के बाद भी दुख को नहीं मानता है, ठीक है, सुख सुविधा में जिसका कोई भी आसक्ति नहीं है, जिसे किसी प्रकार का भय नहीं है, ठीक है, जो सोने को भी मिट्टी के समान समझता है। ठीक, और आगे सुनिए बच्चों, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। इसका मतलब क्या है बच्चों, तो सुनिएगा, जो ना तो निंदा से घबराता है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाकी, अर्थात कहने का मतलब बच्चों, जो निंदा से ना घबराता है और ना ही स्तुति, अर्थात कहने का मतलब बड़ाई, ना ही बड़ाई सुनकर के वह गौरवान्वित होता है। हाँ, वही कहते हैं जिसको ना किसी चीज़ का लोभ है, ना मोह है, ना ही किसी चीज़ का घमंड है। हर्ष शोक ते रहे नियारो, जो सुख में और दुख में हमेशा एक समान रहते हैं। ना ही मान अपमाना, जिसको ना मान की चिंता है ना ही अपमान की चिंता, अर्थात जो मान और अपमान को एक समान समझता है। ठीक है, ऐसे पुरुष। और समझो बच्चों, आशा मान सा सकल त्यागी, के जगते रहे निराशा। जिसको ना किसी की आशा है ना इच्छा है, जिसको ना किसी चीज़ के त्यागने का दुख है, जो जग में हमेशा निराश रहता है, जो जग से हमेशा निराश रहता है। काम क्रोध जेहि पर से नाहिन, तेहि घट ब्रह्म निवास रे भाई, तेहि घट ब्रह्म निवास। कहते हैं कि जिसे काम और क्रोध, जे ही मतलब जिसे काम और क्रोध स्पर्श नहीं कर सकता, उसी के हृदय में प्रभु का, ये ब्रह्म का निवास होता है। तो आप बच्चों, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर कि किस तरह के इंसान के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है, तो आप बताइएगा, क्या बताइएगा, तो सुनिए, जो पुरुष सुख में दुख में एक समान रहता है, जिसको ना सुख की चिंता ना दुख की चिंता है, जो सुख और स्नेह में एक समान रहता है, ठीक है, और जिसको किसी चीज़ का भय नहीं है, जो सोने को भी मिट्टी के समान समझता है, जो ना किसी की निंदा करता है, अर्थात जो निंदा सुनकर ना ही घबराता है, ना ही किसी की बड़ाई करता है, ना ही अपनी बड़ाई सुन करके गौरवान्वित होता है, जिसको ना किसी का लोभ है, ना मोह है, ना किसी चीज़ का घमंड है, जो सुख में और दुख में, जो खुशी में और दुखी में एक समान रहता है, जिसको ना मान की चिंता है ना ही अपमान की चिंता है, ठीक है, जिसको ना किसी की आशा है ना इच्छा है, ना ही किसी चीज़ के त्यागने का दुख है, जो जग में हमेशा निराश रहता है और जिसे काम और क्रोध स्पर्श भी नहीं कर सकता, उसी पुरुष के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। तो आप अच्छे तरीके से बच्चों बता सकते हैं, काम मतलब होता है बुरा विचार, गलत सोच, एक वासना। क्रोध का अर्थ गुस्सा, यानी बुरा विचार, या जिसके मन में गलत सोच या गलत विचार नहीं आता है, जिसे क्रोध नहीं आता है, उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। अर्थात जिसको सांसारिक चीज से कोई मतलब नहीं होता है, उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। अब अगला समझिए बच्चों, गुरु कृपा जेहि नर पे किन्ही, तिन यह जुगति पिछानी। नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी रे भाई, जो पानी संग पानी। कहते हैं कि गुरु की कृपा जिस नर पे हो जाती है, तिन यह जुगति पिछानी, वही इस युक्ति की पहचान कर पाती है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जाती है।
अर्थात ईश्वर की भक्ति में आप लीन रहिएगा। जिसको सांसारिक चीज से कोई मतलब नहीं रहता है बच्चों, उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है और वही व्यक्ति इस युक्ति को पहचान पाता है। ठीक है, और फिर कहा जाता है कि नानक जी कहते हैं कि लीन हो जाओ गोविंद के संग, जैसे पानी के संग पानी मिल जाता है। अर्थात गुरु नानक जी कहते हैं कि इस प्रकार प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ जैसे पानी के संग पानी। अर्थात जिस प्रकार नदियों का पानी समुद्र में मिलकर के एकाकार हो जाता है, उसी तरह से आप भी प्रभु की भक्ति में, गोविंद की भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाइए जैसे पानी के संग पानी मिल जाता है। बच्चों एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं, हिंदी सिर्फ इसका आप समझिएगा। कहते हैं जिस पुरुष को जो पुरुष सुख में दुख में, या जो पुरुष दुख में सुख में ये एक समान रहता है, या जो दुख में रहने के बाद भी दुख को नहीं मानता है, जो सुख में एक समान रहता है, जिसको ना सुख की चिंता ना प्रेम की चिंता है, जिसको ना किसी का डर लगता है, जो मिट्टी सोने को भी मिट्टी के समान समझता है, जिसे ना किसी निंदा का फर्क पड़ता है, ना ही किसी के कोई बड़ाई का फर्क पड़ता है, जो लोभ और जिसको ना किसी प्रकार का लोभ है, ना मोह है, ना घमंड है, जो सुख में और दुख में जो हमेशा एक समान रहता है, जिसको न मान की चिंता है ना ही अपमान की चिंता है, जिसे ना किसी की आशा है ना इच्छा है, ना किसी चीज के त्यागने का दुख है। ठीक है, जो जग से हमेशा निराश रहता है, जिसे काम और क्रोध स्पर्श भी नहीं कर सकता, उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। यह एक युक्ति है बच्चों प्रभु को प्राप्त करने की। ठीक है, इस मार्ग का पहचान वही कर पाएंगे जिस पर गुरु की कृपा हो जाएगी। वही कहते गुरु की कृपा जिस नर पे हो जाएंगे, ठीक है, जिस नर पे हो जाएगी वही इस युक्ति को पहचान पाएंगे। नानक जी कहते हैं कि लीन हो जाओ गोविंद के संग, जैसे पानी के संग पानी मिल जाता है। ठीक है, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होंगे। बच्चों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो रसखान जी का वीडियो एक अद्भुत तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, एग्जाम का तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए।